Good morning to all. Topic for today is functional groups. तो सबसे पहले हम देखते हैं functional groups क्या होते हैं. It can be a single atom, group of atoms, or it may contain double or triple bond. तो फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं इनका काम क्या होता है कि ये डिटरमाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड. तो किसी भी कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बिना पर वो रिएक्शन करता है वो डिटरमाइन करते हैं उसमें मौजूद फंक्शनल ग्रुप्स. अब फंक्शनल ग्रुप्स एक सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, या अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है किसी भी एग्जाम्पल के अंदर तो वो भी उसका फंक्शनल ग्रुप के तौर पर बिहेव करेगा. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. अब जैसे कि ये पार्ट जो है हमारे पास, ये है हमारे पास पेरेंट चेन और दिस पार्ट इज द फंक्शनल ग्रुप. तो फंक्शनल ग्रुप तो हमने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं. तो पेरेंट चेन क्या करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है वो डील करते हैं. जैसे कि वो फिज़िकल स्टेट भी हम इसमें देख सकते हैं, मास वगैरह हम इसमें देख सकते हैं. तो सब कुछ जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आता है वो सब पेरेंट चेन जो है वो उसके डिटरमाइन करेंगी कि किसी भी कंपाउंड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी. और जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डील करेगी. तो अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो यहाँ सबसे पहले जो हम फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे वो हम देखेंगे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो. तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक की बात करें तो उसमें जो आपको एक पैटर्न दिया गया है फंक्शनल ग्रुप्स का, उसको याद करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको मेमोराइज करने में और उसको ज़्यादा देर तक जो है वो याद रखने में आपको प्रॉब्लम होगी. यहाँ मैं आपको एक सिंपल सा एक फार्मूला बताऊंगी जिसको अगर आप याद कर लें तो उससे आपको फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो कभी भी नहीं भूलेंगे. जी, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको अल्कोहल के बारे में पता होना चाहिए. अल्कोहल जो है उसका जनरल फार्मूला है ROH. और अगर हम इसका फंक्शनल ग्रुप देखें तो वो है OH. तो एक तो आपको अल्कोहल का फार्मूला याद करना है और एक और मैं आपको बताऊंगी. जस्ट आपने 2 फार्मूलाज याद करेंगे तो इसी से आप बाकी के जो हैं फार्मूलाज वो बना सकते हैं. तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला जो है वो है हमारे पास ROH. R क्या है, कोई भी हमारे पास जो है वो अल्काइल ग्रुप हो सकता है. अब इससे हम फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं. तो अल्काइल ग्रुप्स जो हैं अगर हम इनको देखें तो CH3, C2H5, C3H7, तो इस तरह से कोई भी अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं. तो हमने इस R की जगह पे सिंपली कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लगाना है. तो हम देख लेते हैं अल्काइल ग्रुप CH3OH. तो ये हमारे पास हो गया मेथानॉल. अगर हम दूसरा देखें अल्काइल ग्रुप C2H5, इसके साथ अगर हमने फंक्शनल ग्रुप लगाया तो ये हो गया हमारे पास एथेनॉल. तो इस तरह से हमने अपना फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो कंप्लीट कर लिया जो कि अल्कोहल था, जिसका जनरल फार्मूला है हमारे पास ROH और जिसका फंक्शनल ग्रुप है OH. और इसी से फर्दर आगे हमने R की जगह पे अल्काइल ग्रुप्स को अटैच किया और फिर उससे हमने उसकी एग्जांपल्स जनरेट की. तो एग्जांपल्स के नेम आपने मस्ट लिखने हैं. तो इसी फार्मूला से अब हम सेकंड फार्मूला बनाएंगे. वो आपको अगर याद नहीं भी है तो अगर आप इस तरतीब से याद रखेंगे तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं. अब यही जो हमारे पास जनरल फार्मूला है इसमें हमने ऐड करनी है एक कार्बन.
जब हम एक कार्बन ऐड करेंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने R एक कार्बन ऐड की, बाकी हमारे पास क्या रह गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये हमने अपने अल्कोहल के फार्मूला से हमने क्या किया कि हमने एल्डिहाइड का फंक्शनल जो जनरल फार्मूला है वो बना लिया। अब इसी से आप इसका फंक्शनल ग्रुप देख सकते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O और H। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। और साथ में अगर हम यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच करेंगे तो हम आसानी से जो है वो इसकी एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, तो हमें पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसकी जगह पे अगर हम लिखते हैं CH3, साथ में हमने अपना फंक्शनल ग्रुप अटैच करवाना है, तो ये एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास है एसिटल्डिहाइड। अब इसमें हमने एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पे R जो है वो हाइड्रोजन के इक्वल भी हो सकता है। तो अगर ये हाइड्रोजन के इक्वल होगा तो हम R की जगह पे अगर हाइड्रोजन लिख रहे हैं तो ये हमारे पास बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरह से हमारा सेकेंड फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी बहुत आसानी से हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एस्टर्स। अब हमने क्या करना है कि हमने जो हमारा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है उससे हमने फर्दर आगे कार्बोक्सिलिक को जो है वो हमने इससे फाइंड आउट करना है। तो इसमें अगर हम सिंपली एक ऑक्सीजन को ऐड कर दें इस फार्मूला में तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक का जनरल फार्मूला बन जाएगा। तो क्या है हमारे पास ये फार्मूला, RC डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन हमने ऐड करनी है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमने एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला जनरेट कर लिया। अब इसी का हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप बहुत ही आसानी से हमने इसको डिटरमाइन कर लिया। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। तो सिंपली हमने R की जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच करना है। तो ये हमारे पास, तो इस तरह से ये हो गया एसिटिक एसिड। इसमें भी इसी तरह से अगर हम R की जगह पे हाइड्रोजन को अटैच कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो बहुत ही आसानी से हमने अपने 3 फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। जस्ट हमें अल्कोहल के बारे में अगर पता हो तो उससे नेक्स्ट हम फर्दर जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं वो हम बहुत ही आसानी से उनको जो है वो जनरेट भी कर सकते हैं और उनकी एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो हमें फार्मूला याद करना है वो है ईथर का। तो ईथर का जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास, ROR। और इसका जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो है COC। तो इन R की जगह पे हमने क्या लगाना है, हमने कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाना है। तो हम देख लेते हैं कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच करके, CH3OCH3। तो इसका अगर हम नाम लिखें तो इसमें 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल और ये हमारे पास ईथर है इसलिए इसके साथ हम लिखेंगे ईथर, डाई मिथाइल ईथर। सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, C2H5 इथाइल ग्रुप है ये, C2H5। तो ये हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3OC2H5। अब यहाँ पे हमने नाम लिखते हुए बहुत ही ध्यान रखना है कि जैसे ये हमारे पास है इथाइल ग्रुप और ये है हमारे पास मिथाइल ग्रुप। तो हमने ये नहीं सोचना कि मिथाइल पहले आता है तो हम मिथाइल पहले लिखेंगे, हमने अकॉर्डिंग टू ABC लिखना है।
ई पहले आता है तो हम लिखेंगे इथाइल, मिथाइल और ईथर। तो इस तरह से आपने ख्याल रखना है कि हमने इसका नेम कैसे लिखना है। अब हमने एक तो अल्कोहल का फार्मूला याद करना है, दूसरा हमने क्या करना है, हमने ईथर का फार्मूला याद रखना है। तो सेम इसी तरह से जब हम इसमें एक कार्बन ऐड करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है उसका जनरल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। हमने एक कार्बन ऐड करनी है, आर सी, यही वाली ऑक्सीजन हमने लिखी और साथ में आर। तो ये जनरल फार्मूला आ गया हमारे पास कीटोन का। और अगर हम इसका फंक्शनल ग्रुप लिखें तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे CH3, यही वाला C डबल बॉन्ड O और साथ में CH3, तो इसका नाम हो गया एसीटोन। इसी तरह से हम इसकी सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमने ध्यान रखना है कि इथाइल है और मिथाइल है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, इथाइल, मिथाइल, कीटोन। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसका नेम लिख दिया। अब लास्ट जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो है एस्टर। तो सेम इसी तरह से हमने क्या करना है, जो कीटोनिक ग्रुप है उसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड कर लेना है और इससे हम उसका जनरल फार्मूला निकालेंगे, आर सी डबल बॉन्ड O, सेम हमने यही लिखा और एक ऑक्सीजन ऐड कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका जनरल फार्मूला। अब इसी का फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, आर सी डबल O आर। तो बहुत ही आसानी से हमने इसको जो है वो सीख लिया। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। CH3, C डबल बॉन्ड O, OCH3, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसीटेट। ठीक है, तो अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये आ जाएगा हमारे पास मिथाइल एसीटेट। अगर हम कोई और एग्जांपल देखें तो ये एसीटेट ग्रुप और ये इथाइल, तो ये आ जाएगा इथाइल एसीटेट। तो ये था हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का एक टॉपिक जिसको हमने बहुत ही आसानी से सीख लिया। अगर इस तरतीब से आप याद रखेंगे तो आपको जस्ट एक अल्कोहल का फार्मूला याद करना पड़ेगा, उसमें आप कार्बन ऐड करें और फिर ऑक्सीजन, तो आप एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप एक ईथर का फार्मूला याद करेंगे और उसमें कार्बन और ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो आप कीटोन और एस्टर ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं।